कभी सोचा है कि मास और वेट में आखिर फर्क क्या है? अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में ये जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो चलें आज इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई किसी से वजन पूछता है तो जवाब आमतौर पर किलोग्राम में ही दिया जाता है ना? ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन क्या ये साइंसी तौर पे ठीक है? आइए देखते हैं। हमारा मकसद आज यही है कि इस गलतफहमी को बिल्कुल साफ कर दें। अगले चंद मिनटों में मास और वेट का फर्क इतना वाज़ेह हो जाएगा कि आप उन्हें फिर कभी एक नहीं समझेंगे। तो इस फर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें मास को समझना होगा। ये किसी भी चीज की एक बुनियादी खासियत है, चाहे वो कोई इंसान हो, एक सिब या फिर पूरा का पूरा सैयारा। तो ये मास आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये इस बात का पैमाना है कि कोई चीज़ कितने मादे या स्टफ से बनी है, यानी इसके अंदर कितने एटम और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब एक बहुत अहम बात याद रखने वाली है। किसी भी चीज की कमियत या मास कभी नहीं बदलता, चाहे वो चीज जमीन पर हो, चांद पर या खला की गहराइयों में। उसका मास हमेशा एक जैसा रहेगा। इस पर कशिश सिकल का कोई असर नहीं होता और इसकी कोई सिमत भी नहीं होती। ये सिर्फ एक नंबर है। साइंस में मास को किलोग्राम में नापा जाता है, और इसे नापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है वो आम वजन वाली मशीन नहीं, बल्कि एक बीम बैलेंस या तराजू है। ये दो मास का आपस में मवाजना करता है, जिससे कशिश सिकल का असर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब जब मास समझ आ गया है तो चलते हैं इसके साथी यानी वेट की तरफ। और वेट का सारा ताल्लुक सिर्फ एक ही कुव्वत से है, कशिश सुकल यानी ग्रेविटी। मास के बरक्स, जो कि मादे की मिकदार है, वेट असल में एक कुव्वत है। ये खिशिश सकल की वो खींच है जो किसी चीज पर उसके मास की वजह से पड़ती है। यानी मास के बगैर वेट नहीं हो सकता, लेकिन वेट कशिश सकल के बगैर मुमकिन नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। किसी का वजन इस बात पर मुनासिर है कि वो कहाँ है। क्यों? क्योंकि कशिश सकल हर जगह एक जैसी नहीं होती, और चूंकि ये एक कुव्वत है जो नीचे की तरफ खींचती है, इसकी एक सिमत भी होती है। इसीलिए इसे एक वेक्टर मिकदार कहा जाता है। और हाँ, वजन की इकाई किलोग्राम नहीं, बल्कि न्यूटन है, जो कि कुव्वत की इकाई है, और इसे स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है। वैसा ही आला जो अक्सर सब्जी मंडी में नजर आता है, ये स्प्रिंग के खिंचाव को नापता है, जो दरअसल कशिश सकल की कुव्वत ही होती है। चले अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये फर्क हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। ये टेबल देखें, ये सब कुछ कितने अच्छे से समझा रहा है। जैसा कि हमने बात की, मास मादे की मिकदार है, जबकि वेट कशिश सकल की कुव्वत है। मास हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन वेट जगह के साथ बदल जाता है। और याद रहे, मास किलोग्राम में नापा जाता है और वेट न्यूटन में। इन बातों को और पक्का करने के लिए एक मिसाल देखते हैं जो इस दुनिया से बाहर की है। फर्ज करें एक तालिबे इल्म है और वो एक सफर पे निकला है, जमीन से सीधा चांद पर। आइए देखते हैं कि उसके मास और वेट के साथ क्या होता है। तो सबसे पहले मास। अब देखें, चूंकि इस तालिब इल्म के अंदर मौजूद मादे की मिकदार तो नहीं बदली, इसलिए उसका मास जमीन पर भी वही रहेगा और चांद पर भी बिल्कुल वही। वो अब भी इतने ही एटमों से बना हुआ है। मास तो एक जैसा रहा, लेकिन उसके वजन का क्या होगा? क्या वो भी वही रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चूंकि चांद की कशिश सुकल जमीन से तकरीबन 6 गुना कम है, इसलिए तालिब इल्म पर खींचने वाली कुव्वत भी बहुत कम होगी। उसका वजन चांद पर जमीन के मुकाबले में बहुत बहुत कम हो जाएगा। और बस यही इस पूरी बहस का खुलासा है। किसी भी चीज़ का मास कायनात में एक मुस्तकिल अदद है, जबकि उसका वजन उसके मकाम पर मुनहसिर है। मास ये है कि कोई चीज़ क्या है, जबकि वेट ये है कि कोई सयारा उसे कितनी शिद्दत से अपनी तरफ खींच रहा है। आखिर में एक दिलचस्प सवाल, जब रोजमर्रा की जुबान में वजन कम करने की बात होती है, और अब हम ये जान चुके हैं कि वजन तो कशिश सुकल पर मुनहसिर है, तो लोग असल में क्या कम कर रहे होते हैं, मास या वेट? जरा सोचिएगा इस पर। मैथ क्लिनिक के साथ
मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।